वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तनकीद के मेयार क्या है। तनकीद करने से पहले हमारा क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि तनकीद अब जब हम करें कि वो मयारी हो। 60-70 साल कबल हिंदुस्तानी लिटरेचर में तनकीद का कोई ख़ास मेयार नहीं था। खुद अंग्रेज़ी लिटरेचर में 18वीं सदी ईस्वी तक दाखिली तनकीद का रिवाज ना था और इंग्लिस्तान के लोगों ने खारजी यानी कदीम यूनानी तर्ज़ तनकीद को मेयार बना रखा था। मतलब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंग्लिस्तान के लोगों ने खारजी यानी कदीम यूनानी तर्ज़ तनकीद को मेयार बना रखा था। अब यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि जो है ये तनकीद का फ़न है, ये कदीम यूनान की जो है ना, ये यूनान से तनकीद आई, जिसमें अरस्तू है, अफलातून हो गए, सुकरात हो गए, इन लोगों ने तनकीद को मुतारिफ करवाया। आज भी जब हम तनकीद का नाम लेते हैं तो ये नाम हमारे जहन में आते हैं। सुकरात सबसे पहला शख्स था जिसे तनकीद की अहमियत और अफादियत का एहसास था और अरस्तू ने सबसे पहले फ़न तनकीद को अपनी जो है ना फ़न तनकीद पर मुस्तकिल किताब बोतीका लिखी और अरस्तू से मुतासिर होकर हरीस और दांते ने इसी असास पर अपना लाहे अमल बनाया। और यहाँ पर सुकरात जो है वो सबसे पहला शख्स था, यूनानी था। उसने तनकीद पर अपनी जो है वो किताब लिखी, वो बोतीका के नाम से ये किताब मशहूर है। अरस्तू से मुतासिर होकर हरीस और दांते ने इसी असास पर अपना लाहे अमल बनाया और इसके बाद जर्मनी और फ्रांस में तनकीद का इर्तिकाई जो है ना दौर शुरू हुआ। इंग्लिस्तान में ड्राइडन, पॉप, एडिसन और जॉनसन भी अरस्तू ही के वज़ा करदे असूलों पर अमल पैरा होते रहे। अब यहाँ पर देखें कि यूनान में तनकीद जो है, तनकीद का फ़न जो है यूनान में सबसे पहले शुरू हुआ और बाद में इंग्लिस्तान में आया। इनमें मशहूर नाम ड्राइडन, पॉप, एडिसन और जॉनसन हैं जिन्होंने अरस्तू के वज़ा करदा असूलों पर अमल किया। अलबत्ता विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी अलमिया में अरस्तू के असूल और नज़रिया से बगावत की। 18वीं सदी ईस्वी से इंग्लिस्तान में रोमानी दौर शुरू हुआ। उस दौर ने बड़े बड़े नकाद शायर पैदा किए। विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और पी.बी. शेले ने शेर की नई तारीफ़ात पेश की। हेनरिएट लैम्ब और उनके बाद कार्लाइल, मैकाले और मैथ्यू आर्नल्ड ने तनकीद में इनकलाब बर्पा कर दिया और अब तकरीबन एक सदी से तहकीक व मुतालिया के हर शोबा में ज़िंदगी की नई लहरें दौड़ने लगी हैं और फ़न तनकीद से भी नई तरह की दिलचस्पी ली जा रही है। और आज हम देखते हैं कि ये तो जो तनकीद है वो बहुत लाजमी समझी जाती है किसी भी तसनीफ़ के लिए। उसको हम प्रूफ रीडिंग का नाम भी देते हैं। उनमें से गलतियाँ निकाली जाती हैं, तसनीफ़ में से नकाद अपना काम पूरा करता है और फ़न तनकीद से नई तरह की दिलचस्पी ली जा रही है। तनकीद ने भी अपने मैदान में वुसअत पैदा करना शुरू कर दिया और इसे अपनी अज़मत और अहमियत का एहसास होने लगा है। इसकी कदरें बढ़ती जा रही हैं जिसके बायस इसने एक मुस्तकिल फ़न की हैसियत इख्तियार कर ली है। अब यहाँ पर देखें कि वो यही बात कर रहे हैं कि तनकीद जो है इसने अपनी मुस्तकिल फ़न की हैसियत इख्तियार कर ली है। इसकी बाकायदा एक अहमियत है। इसका बैन सबूत ये है कि इसके तरीके और नज़रिए तेज़ रफ्तारी से बदलने लगे हैं और जब कि मशीन और इजादात की तरक्की के साथ हमारी ज़िंदगी भी मकान की बनती जा रही है और अदब की दुनिया में साइंस की कारफरमाई शुरू हो गई है। शेर को साइंस के हम आहंग बनाया जा रहा है और तनकीद की मशीनरी भी साइंटिफिक, और ये आजकल का साइंटिफिक दौर है, साइंसी दौर है, साइंटिफिक तरीक़ों और मकान की असूलों पर दुरुस्त की जा रही है। तनकीद का काम फ़न को संवारना और फ़नकार की इस्लाह और रहनुमाई करना है। तनकीद का मकसद तामीरी होता है और तख्लीक कार के फ़न पारों को मरवजा मयार तनकीद के मुताबिक परखना होता है। माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं? इस सवाल में 2 से 3 कोटेशंस मौजूद हैं और मैं आपको रेकमेंड करूँगी और आपको मशवरा दूँगी कि आप ये वाला जो है, ये वाली कोटेशन है प्रोफेसर एहसानुल हक की, ये आप ये वाली कोटेशन कर लें। ये इजी भी है और आप जो है सवाल जब लिखें तो उनमें कोटेशंस जो है ना वो ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि आप 1 से 2 जब कोटेशंस ऐड करेंगे ना सवाल में तो एग्ज़ामिनर इसका बहुत अच्छा असर लेगा और आपको नंबर देने में वो कंजूसी नहीं करेगा।
اب یہاں پر دیکھیں پروفیسر احسان الحق لکھتے ہیں نقاد فن پارے کے معنی کو روشن اور اجاگر کرتا ہے، اس کی ساخت اور تنقید کا تجزیہ کرتا ہے، اسے جنم لینے والے لطف و مسرت کا ابلاغ کرتا ہے اور ہمیں اس ویژن کو اپنی گرفت میں لینے کے قابل بنا لیتا ہے جو اس میں مضمر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح یہ فن پارہ ہماری معنوی شخصیت میں اضافہ کرتا ہے اور زندگی کے متعلق ہمارے شعور و ادراک کو رفیع تر سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کوٹیشنز اتنی لمبی نہیں ہے، اس سوال میں 2 کوٹیشنز ہیں، ان میں سے آپ ایک کر لیں، یہ کافی رہے گی۔ ایلیٹ کے نزدیک طریقے تنقید کا فریضہ فقط یہ ہے کہ وہ ادب سے حظ حاصل کرنے میں رہنمائی کرے اور ادب فہمی کی اصلاح کو بڑھائے اور یہ بھی بتائے کہ ادب میں کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے قاری کو بچنا چاہیے۔ اب تنقید کے نگار کو جو ہے اپنے اس فریضے سے بھی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ادب فہمی کی صلاحیت کو بڑھائے اور یہ بتائے کہ ادب میں کون سی چیزیں ہیں جس سے قاری کو بچنا چاہیے، کہ کوئی بھی تصنیف جب ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسا پہلو نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا قاری پر منفی اثر پڑے، اور یہ سب کام نقص نکالنا اور معاشرتی ضرورت کے مطابق، عوام کے امنگوں کے مطابق نقاد کا کام ہے کہ اس میں سے وہ منفی پہلوؤں کو نکال دے تاکہ قاری اس کا اچھا اثر لے اور اس کے معاشرے پر اچھے اثرات اثر انداز ہوں۔ اس لیے نقاد کی صلاحیت کا سوال اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقاد کی جو صلاحیت ہے وہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ نقاد کے بغیر کوئی بھی جو تصنیف ہے وہ آگے نہیں پہنچتی اور وہ نہیں چھپتی۔ نقاد جب تک یہ نہ جانتا ہو کہ ادب میں کون سی چیزیں تعریف کے قابل ہیں، اس وقت تک دوسروں کو کچھ بھی نہ بتا سکے گا۔ نقاد جو ہے اس وقت تک کوئی بھی چیز ہے وہ دوسروں کو نہ بتائے جب تک وہ خود صحیح طرح نہ جانتا ہو کہ اس کے کیا مثبت و منفی پہلو ہیں، اور وہ دوسروں کو نہیں بتا سکے گا، کیونکہ وہ جب خود ہی نہ سمجھے گا، اس کا خود ہی ادراک نہیں ہوگا تو وہ عوام تک یا قاری تک وہ بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی معلومات بڑھی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔